हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल अफेयर्स में। दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट निकल के सामने आई है। अभी रिसेंटली जर्मनी के एनवॉय ने एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने भारत का सपोर्ट करा। उन्होंने कहा कि हम टैरिफ्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। और साथ ही साथ एक और बहुत मज़ेदार जर्मनी न्यूज़पेपर की तरफ से ही एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट निकल के सामने आई कि प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रम्प साहब का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। पिछले कई वीक से वो कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी बिल्कुल भी उनका कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। तो इसी न्यूज़ को अच्छे से, इन दोनों न्यूज़ को अच्छे से कवर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जर्मन के जो डिप्टी एनवॉय हैं इंडिया में, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हम टैरिफ्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते और वो यूएस टैरिफ्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि ये टैरिफ्स जो हैं ये ऑब्स्टिकल हैं फ्री ट्रेड के मार्ग में। ये कहते हैं कि हर कोई कंट्री चाहता है कि टैरिफ्स जो है कम से कम लगाएं, मिनिमम टैरिफ्स हम लगाएं, ताकि जो एक दूसरे की मार्केट जो है हम ओपन कर सकें। लेकिन यहाँ पे जो टैरिफ्स हैं वो ऑब्स्टिकल्स का काम कर रहे हैं। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं वो बिल्कुल भी किसी भी मायने में ठीक नहीं है। टैरिफ्स जो है कम से कम लगाए होने चाहिए ताकि ओपन कॉमर्स को हम प्रमोट कर सकें। अगर मैं आपको इनकी स्टेटमेंट सुनाऊँ तो यहाँ पे इनकी स्टेटमेंट सुनिए। Obstacles to free trade, wherever they are, whether it's on the Indian side, whether it's on the European side, whether it's on the US side. So we would always be in favor of reducing tariffs to a minimum level. तो दोस्तों, ये कहते हैं कि हम मिनिमम टैरिफ्स के सपोर्ट में रहते हैं, वेदर इंडियन साइड हो या यूएस की साइड हो या यूरोपियन साइड हो। टैरिफ्स हमेशा मिनिमम होने चाहिए ताकि मार्केट जो है एक दूसरे की ओपन हो सके और ट्रेड इजीली हो सके। तो यहाँ पे ये इंडिया का सपोर्ट करते हैं और यूएसए को क्रिटिसाइज करते हैं। अब दोस्तों देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट निकल के सामने आती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रम्प का कॉल नहीं उठा रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे न्यूज़ दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, ये मिंट का एक आर्टिकल है। डिड नरेंद्र मोदी रिफ्यूज टू पिक अप 4 फोन कॉल्स फ्रॉम ट्रम्प, जर्मन न्यूज़पेपर मेक दिस क्लेम। तो अभी रिसेंटली क्या है, जर्मनी का एक न्यूज़पेपर है, उन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश करी। मैं आपको पहले वो न्यूज़पेपर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये एक न्यूज़पेपर है, ये जर्मन में लिखा हुआ है। तो बेसिकली इसमें ये सारी की सारी, इस न्यूज़पेपर में अगर मैं इसका क्रक्स बताऊं तो इसमें ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को बीते कुछ वीक्स में कॉल किया गया ट्रम्प के द्वारा, लेकिन मोदी जी उनका फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं। आपको पता होगा कि ट्रम्प जो है इंडिया पे 50% टैरिफ्स ऑलरेडी लगा चुके हैं। आज ही जो है इन्होंने 50%, 25% टैरिफ्स एक्स्ट्रा लगाए थे। तो अब टोटल इंडिया पे जो टैरिफ्स हो गए हैं वो 50% टैरिफ्स हो गए हैं। इसमें से इन्होंने कुछ एसेंशियल चीज़ें जो इनके काम की थी, जैसे कि कंप्यूटर चिप्स हो गई, फार्मास्यूटिकल्स हो गई, तो इन सब चीज़ों पर टैरिफ्स नहीं लगाए। लेकिन जो इंडिया का सबसे ज़्यादा जो हर्ट हुआ है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सबसे इम्पोर्टेंट। और साथ ही साथ ज्वेलरी, डायमंड्स, इस तरीके की चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई, जिन पर 50% टैरिफ्स इन्होंने लगा दिए। तो इन्होंने टैरिफ्स क्यों लगाए? सबसे पहला रीज़न ये कहते हैं कि आप रशिया से ऑयल परचेज मत करो, आप ऑयल रशिया से परचेज करते हो। तो सबसे पहला ये चाहते हैं कि हम रशिया से ऑयल परचेज ना करें। दूसरा, ये कहते हैं कि मुझे अपनी मार्केट का एक्सेस दो। किस तरीके का एक्सेस चाहते हैं? ये चाहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स का और फार्मर्स के मार्केट का, जहाँ पे ये अपने फार्मिंग के प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। आपको पता होगा अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देता है अपने फार्मर्स को। तो ये चाहता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में बिके, ताकि इनके फार्मर्स को फ़ायदा हो और इनको सब्सिडीज़ मिनिमम देनी पड़े। तो मोदी जी ने कैटेगोरिकली, आपको पता होगा, मना कर दिया कि मैं बिल्कुल भी नहीं झुकूंगा। आपने इनके रिसेंट के भाषण भी सुने होंगे जिसमें इन्होंने कहा कि मैं अपने फार्मर्स के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, मैं फर्मली खड़ा रहूंगा। मुझे पता है कि बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, लेकिन मैं उन सबको झेलूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों, जर्मन के न्यूज़पेपर ने क्लेम किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी इनकी कॉल नहीं पिक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फिर ये न्यूज़ जो है कंप्लीट, बाकी सारे न्यूज़पेपर भी क्लेम करने लगे इसी पेपर के बिहाफ पे, रिपोर्ट के बिहाफ पे। पीएम मोदी रिफ्यूज्ड डोनाल्ड ट्रम्प्स फोन कॉल्स 4 टाइम्स इन रिसेंट वीक्स एमिड यूएस टैरिफ टेंशंस। ठीक है, तो इन्होंने कोशिश की होगी कोई डील क्रैक हो जाए या मोदी जी झुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया कि होंगे भाई साहब आप राष्ट्रपति अमेरिका के, अगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे या मेरे देश पे बात आएगी तो मैं इस चीज़ को नहीं झेलूंगा, राइट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ एक और आर्टिकल अभी रिसेंटली सेम टाइप की रिपोर्ट जापान में भी पब्लिश हुई थी, जहाँ पे उन्होंने भी यही बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रम्प का फ़ोन नहीं पिक किया। तो आपको दोस्तों ये 2 न्यूज़ मिल गई होंगी। इसके बाद देखिए, यूएसए के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, इन्होंने बड़ी मीठी बात बोली अभी रिसेंटली कि हमने भले ही इंडिया पे 50% टैरिफ लगा लिए हैं, लेकिन हम लोग साथ में आएंगे, हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हों। ठीक है, इस तरीके की बातें यहाँ पे कर रहे हैं। क्या कहते हैं ये? यूनाइटेड स्टेट ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट believes that relationship between India and US will come together, adding that US President Donald Trump and PM Modi have a very good rapport. उन दोनों की बहुत अच्छे रिलेशन है और हम चाहते हैं कि इंडिया और यूएस एक साथ आए।
तो आप भाई साहब 50% टैरिफ्स लगा रहे हो और कह रहे हो कि हमने सैंक्शंस लगा दिए इंडिया पे, और आप बोल रहे हो कि ये मुनाफा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, और आप साथ ही साथ ये भी कह रहे हो कि हमारे साथ दोस्ती अच्छी है, पीएम मोदी की और ट्रम्प की काफ़ी अच्छी दोस्ती है और हम एक साथ आएंगे। आप 50% का टैरिफ भी लगाओ और फिर हम आपके साथ भी आएँ। तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप यहाँ पे इनकी सारी न्यूज़ देख सकते हैं, एक और आर्टिकल है, वी विल कम टुगेदर, यूएस ऑफिशियल ऑन 50% टैरिफ ऑन इंडिया कॉल्स ट्रम्प पीएम मोदी बॉन्ड वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, भले ही अच्छा बॉन्ड होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर्सनल, अगर आप ग्लोबल लेवल पर जाते हैं तो यहाँ पे पर्सनल लेवल की बात नहीं होती है, यहाँ पे ग्लोबल लेवल की ही बात होती है। ठीक है, अपने अपने देश के इंटरेस्ट देखे जाते हैं। अगर आप हमारे हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो हम आपके हित के क्यों सोचें, राइट। तो आपने देखा होगा किस तरीके से ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगाए, किस तरीके का मार्केट इंडिया से चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ अब इंडिया ने भी अपने आगे अपने कदम बढ़ाए हैं, जिसमें रशिया के से और ज़्यादा ऑयल परचेज करना स्टार्ट किया है। आपको पता होगा रशिया ने 5% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और साथ ही साथ अभी मोदी जी 31 अगस्त को जो है चीन जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं एससीओ समिट के लिए, जहाँ पे शी जिनपिंग व्लादिमीर पुतिन का और पीएम मोदी का एक ग्रैंड वेलकम करने वाले हैं। ठीक है, ये दिखाएंगे कि ग्लोबल साउथ किस तरीके से सॉलिडेरिटी के साथ खड़ा हुआ है, और एससीओ मीटिंग में ये तीनों वर्ल्ड लीडर आने वाले हैं, तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनने वाली है ये। और इंडिया के अब चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि टेम्पररी हम जो है इन रिलेशंस को अच्छा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे रिलेशंस अच्छे हों। साथ ही साथ चाइना से भी यही रिस्पॉन्स आ रहा है कि हम अपने टेंशंस को कम करें और हम एक साथ ग्लोबल मार्केट में आगे बढ़ें, अपनी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। देखते हैं 31 से 1 सितंबर के बीच में ये समिट चलने वाला है एससीओ का, तो वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट निकल के सामने आती है और किस तरीके से शी जिनपिंग का, मोदी जी का और व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको इस खबर के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल गई होगी, आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से जर्मन ने हमारे साथ दो तरीके से सपोर्ट किया। एक तो उनके एनवॉय ने सब स्टेटमेंट दी और साथ ही साथ एक रिपोर्ट भी पब्लिक किया। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।